छात्रों, आज हम रीतिकाल के श्रेष्ठ मुक्तकार बिहारी लाल के प्रमुख दोहों को लेकर आज हम प्रस्तुत हुए हैं। आपके विषय में कहा जाता है कि सच सैया के दोहरे ज्यों नावक के थे, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। अर्थात आपके दोहे अत्यंत मारक क्षमता से युक्त हैं। तो ऐसे ही कुछ दोहों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं बिहारी लाल जी के ये दोहे। कि तंत्री नाद कवित्र रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। कि तंत्री नाद से आशय एक ऐसे संगीत के यंत्र से है जिसमें तार होते हैं और इसका संबंध संगीत से होता है। कि जो लोग तंत्री नाद, उस वाद्ययंत्र की नाद में, उसके स्वर में अनमने मन से रहते हैं, पूर्ण तल्लीनता से उसको नहीं सुनते। अनबूढ़े अर्थात जो अनमने रहते हैं, पूरी तरीके से निमग्न नहीं होते। कवित्र रस कहते हैं कविता के रस के लिए, अर्थात जो कविता में आनंदित नहीं होते या कविता के लिए पूर्ण मन से नहीं समझते। अनमने मन से सुनते हैं, उससे उत्पन्न आनंद का उपभोग नहीं करते। सरस राग रतिरंग, सरस कहते हैं रस से भरपूर, राग कहते हैं प्रेम के लिए, और रतिरंग, रतिरंग अर्थात प्रेम के रंग में भी पूरी तरीके से निमज्जित नहीं होते हैं, पूरी तरीके से नहीं डूबते। अनबूढ़ तो ऐसे लोग बूढ़े अर्थात उसमें डूब जाते हैं, उनको इन तीनों ही क्षेत्रों में सफलता प्राप्त नहीं होती। और इस क्षेत्र में किसको सफलता प्राप्त होती है? कि तरे वे तर जाते हैं, सफल हो जाते हैं। बूढ़े सब अंग,
जो पूरी तरीके से तल्लीनता पूर्वक उसमें निमग्न हो जाते हैं, इन तीनों क्षेत्रों में वे पार जाते हैं, अर्थात उनको इसमें सफलता प्राप्त हो जाती है। कि मैं समझो निर्धार ये जग कांचो कांच सो, और एक रूप अपार प्रतिबिंबत लखियत जहाँ। कि मैं समझो निर्धार, निर्धार कहते हैं बिना आधार के, बेकार। ये जग, ये संसार, मैंने इसको केवल कांच के समान ही समझा और बेकार समझा। एक रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जहाँ। लेकिन मैंने जो पाया, मैंने जो देखा कि यह जग कांचो कांच सो, ये संसार कांच के समान है, और उन कांच के टुकड़ों में जहां जहां भी मैंने देखा, मुझे केवल एक ही अपार रूप दिखाई दिया, और वह रूप केवल आपका ही है। उन कांच के सभी छोटे छोटे टुकड़ों में हर जगह केवल आप ही मुझे दिखाई देते हो। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। कि यह अनुरागी चित्त की, अनुरागी कहते हैं प्रेम से भरपूर, चित्त माने चित्त के लिए कहते हैं। इस अनुराग से भरपूर, प्रेम से भरपूर चित्त की गति को कोई नहीं समझ पा रहा है। और क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, क्योंकि जैसे जैसे ये चित्त डूब रहा है काले रंग में, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों त्यों ये सफेद हो रहा है, उज्ज्वल हो रहा है। तो यहाँ श्याम का अर्थ भगवान कृष्ण से है, और उज्ज्वल होने से अर्थ पवित्र से है। कि जैसे जैसे मेरा चित्त, मेरा मन भगवान कृष्ण की रंग में रंग रहा है, वैसे वैसे मेरा रंग पवित्र होता जा रहा है। उसकी कलुषता दूर होती जा रही है। कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। अब श्याम के दो अर्थ हैं। श्याम का मतलब काला रंग, और श्याम माने कृष्ण का रंग। तो इस प्रकार से श्लेष के द्वारा यहाँ अर्थ निकाला गया है। आगे कहा गया कि कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, और कुई खाए बोराए जग ईख पाए बोराए। कि कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए। कि कनक माने सोना, और कनक माने धतूरा। कि सोने में धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता अर्थात नशा होता है, अधिक नशा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो खाए बोराए जग, क्योंकि धतूरे को खाने के बाद ये संसार बौराता है। परंतु यह पाए बौराए, लेकिन इसको खाने के बजाय यह सोना यदि किसी को प्राप्त हो जाए, तो प्राप्त होने पर ही वह व्यक्ति बौरा जाता है, अर्थात
अहंकारी हो जाता है। तो इस प्रकार से कवि ने इन छोटे छोटे दोहों में बड़ी बड़ी बातें कही। प्रथम दोहे में तंत्रीनाद, कविता के रस और प्रेम के रंग, तीनों में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उसमें तल्लीन होने की बात कही है, तभी उसको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। दूसरे दोहे में प्रभु की सर्वव्यापकता के विषय में कहा है कि एक रूप अपार, एक रूप प्रतिबिंबत लखिया जहाँ भी देखता हूँ एक ही रूप दिखाई देता हूँ। और यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े, बूढ़े माने डूबना, श्याम के रंग में अर्थात कृष्ण के रंग में। तो यहाँ पर ज्यों ज्यों में पुनरोक्ति प्रकाश, श्याम में श्लेष, त्यों त्यों में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार दिखाई देता है। और कनक कनक तैसो, इसमें कनक कनक के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं, इसीलिए इसमें यमक अलंकार की छटा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आलंकारिक शैली को अपने दोहों में प्रयुक्त किया है बिहारी लाल जी ने। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।